गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे नहा के मैं जा रही थी पूजा करने। मैंने कहा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। तो आइए फटाफट पूजा करते हैं। तो आपको मिलती हूँ मैं क्यों तैयार हो गई सुबह इतना बताऊँगी, पहले पूजा कर लेती हूँ। वहाँ पे खाना है और कुछ चीज़ें हैं और बैग है मेरा। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और थोड़ा सा पूजा पाठ करके निकलो तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है, एनर्जी रहता है कि हाँ हम जहाँ जा रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं सब अच्छा अच्छा होगा, बढ़िया होगा और मन तो शांत होता ही है। तो यहाँ पे मैं दिया जला रही थी और अंदर ही अंदर ना जाप कर रही थी कि सब कुछ ठीक निकले। और आज जा रही थी मैं रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास। देखो समझ में नहीं आ रहा था कि रिपोर्ट तो कुछ चीज़ें बढ़ी हुई थी, कुछ घटी हुई थी। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एम्स में जो पहुंच गया समझो, उनका ना एक एक चीज़ मतलब कि अच्छे से चेक करके वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो थोड़ा सा ये होता है कि चलो अच्छी बात है कि एक एक चीज़ों को देख के वो ट्रीटमेंट करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। लेकिन फिर डर भी लगता है कि एक एक चीज़ों को पकड़ेंगे, निकालेंगे और दवाई करेंगे, चाहे जो भी करेंगे तो थोड़ा निकल के कुछ डॉक्टर जब पहली बार बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है तो सुनने पे घबराहट होती है। सबके साथ गार्जियन होते हैं, तो जैसे जेंट्स होते हैं, हस्बैंड होते हैं या पापा होते हैं या कोई होता है तो जाते हैं वो साथ में, तो थोड़ा सुनने में सही रहता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो ये सल्यूशन है। और डॉक्टर मुझसे पूछते हैं आपके साथ कोई आया है, तो मैं कहती हूँ हाँ मम्मी आई हैं लेकिन आप मुझे बता दो कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं देख लूँगी। तो वो मुझे ही बताते हैं। थोड़ा सा डर तो लगता है लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये वाला सूट मैंने डाल लिया जो कि कॉटन का है, काफ़ी हल्का है और अच्छा भी है, कलर भी अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे मैंने आज बाल धुल के नहाया था और यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा रही थी क्योंकि पानी वाली जो दवा दी गई है और उसकी वजह से क्या है कि पानी निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्राई। तो ये ड्राई टू ड्राई मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई के लिए ये मॉइस्चराइज़र है। तो मैं यही हाथ पैर में थोड़ा लगा रही थी क्योंकि ऑयल लगाने से एकदम से चिपचिपा सा हो जाता है और ये बहुत अच्छा है क्रीम। तो यही मैं फेस पे भी लगा लेती हूँ और हाथों पैरों में भी लगा लेती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा धूप में निकलना होता है तो पता ही है कि धूप में यहाँ से वहाँ दौड़ा भागी करना पड़ता है। तो मैंने सन स्क्रीन क्रीम लगाया था। और जब भी आप बाहर जाओ गर्मियों का टाइम तो अब तो आ गया है, बल्कि घर में भी अगर आपके बहुत ज़्यादा जैसे धूप जैसा हो ना तो आप क्या कर सकते हो कि सन स्क्रीन क्रीम लगा के हाथों पैरों में अच्छे से रखो क्योंकि स्किन अभी ही काली होती है इसी टाइम। तो ये देखिए थोड़ा सा लगाने पे ना इसे वाइट सा आता है। जा तो रही थी मैं तैयार होके हॉस्पिटल, लेकिन दिल में थोड़ा सा ये हो रहा था कि डॉक्टर कुछ बोले ना, सब कुछ बढ़िया रिपोर्ट आ जाए और गांव चली जाऊं। थोड़ा सा गांव का हवा पानी, बहुत दिन हो गया ना, गांव का हवा पानी थोड़ा लगता है, अलग ही थोड़ा ताजगी होती है। तो देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं गांव। थोड़ा सा मन तो दुखी हो जाएगा अगर मना कर दिया। यहाँ से मैं निकल रही हूँ और ये मैंने कुछ ले रखा है किसी को देने के लिए। तो एक बैग है और ये है, तो मैं खाली नहीं हूँ, अब सीधे हॉस्पिटल में मिलूँगी। ठीक है। Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think you'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning. यहाँ पे बस स्टॉप के पास आ गए थे और मैंने मम्मी से कहा कि आप बंद करके दरवाज़ा और लॉक करके, क्योंकि मैं धीरे धीरे सीढ़ियों पे उतरती हूँ और उनको वेट करना पड़ता है वो अगर साथ में उतरती हैं तो या तो फिर मैं नीचे भी रहती हूँ ना, कुछ सामान लेना होता है, मैं कहती हूँ जाओ दरवाज़ा खोलो तब तक मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे बस पकड़ने के बाद हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे और नई ओपीडी हमको जाना था और नई ओपीडी काफ़ी दूर है।
लाइन में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं बस का ले जाएगी हम लोग को नहीं। तो उठवाएगी तो घर जाएगा। तो ये सवारी भरने के लिए आ चुकी थी और ऐसा ना 2 है और लेकिन मैंने कल देखा 4 है और भी मतलब नए ना बन के खड़े हुए हैं तो रखे गए हैं ये वाले बस ना। तो मैं वही कह रही थी कि इन लोग को और चला देना चाहिए, 10-12 तो चला ही देना चाहिए क्योंकि पेशेंट इतने ज़्यादा हैं और ज़्यादा देर वेट करने की वजह से पैसे लगा के हम लोग को नई ओपीडी जाना पड़ता है। तो ये थोड़ा गलत है यार। तो फिर यहाँ पे हम लोग आधे घंटे वेट किए, एक बार पूरा फुल हो गया, फिर दोबारा हम लोग को मिला। तो यहाँ नई ओपीडी आ गए हम लोग और ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने कल बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी हो गई, बहुत ज़्यादा। एक बार तो मैं पुरानी बिल्डिंग पैदल ही गई हूँ तो हालत एकदम बुरी हो गई और खाना भी सुबह खा के नहीं आई थी। 3 बजे हम लोग खाना खाए और यही सारी चीज़ें थी। यहाँ मैं लाइन में लग गई थी और उन्होंने बोला कि आप ना इसका वो अपॉइंटमेंट का वो लेके आओ। ऑनलाइन मैंने किया था तो उन्होंने बोला कि आप इसका कार्ड बनवा के आओ। तो मैं लाइन में लगी थी कार्ड बनवाने के लिए, तो फाइनली कार्ड बन गया था। और यहाँ पे देखिए इतना सारा भीड़, क्योंकि लीवर और किडनी के पेशेंट सारे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। मम्मी से मैंने कहा आप जाके बैठ जाओ, मैं एक ही लोग सफ़र करें। तो यहाँ पे देखिए लाइन में लगे हुए हैं, नाम बुलाया जाएगा तो उस हिसाब से सब लोग जाएंगे, उनको रूम में भेजा जाएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फाइनली मुझे एक सीट मिल गई थी और मम्मी को उधर एक सीट मिल गई थी, तो आराम से मैं बैठी हुई थी। लेकिन बैठे बैठे भी ना खाली पेट में दर्द हो रहा था और पीछे के साइड पीठ में कमज़ोरी तो अभी है ही, इतना नहीं है कि मैं इतना चल सकूं या फिर बैठी रह सकूं पूरा दिन और काम कर सकूं, लेकिन क्या करूं, करना है खुद को। तो हालत तो ख़राब हो ही रही थी धीरे धीरे। यहाँ पे बज गए थे लगभग 10:30-11 हो रहे थे। डॉक्टर अंकित, चलो दवाई पहले ले ली। तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखा लिए हैं, एक डॉक्टर के पास ट्रांसफ़र किए थे कि उनको दिखा लेना। अब जा रहे हैं, थोड़ा सा खाना खाए हैं, दवाई भी लेनी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। तो जा रहे हैं, पहले दवा लेंगे फिर डॉक्टर को पास आएंगे दिखाने, फिर घर जाएंगे, देखो क्या होता है। बड़ा दौड़ा भागी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पुरानी बिल्डिंग से टोकन कटवा के फिर मैं भागी डॉक्टर अंकित के पास आई। डॉक्टर ने बोला था डॉक्टर अंकित से मिल लेना, जो मैं पहले डॉक्टर को दिखाई थी। तो मैं यहाँ पे आई, वो बैठ गए थे और फाइनली इनको दिखाने के बाद फिर मुझे दवाई के पास जाना था। तो इतना दौड़ा भागी हुआ और यहाँ पे देखिए मैं दवाई के लिए आ गई थी, मेरा टोकन नंबर आ गया था और 4 बजे तक बंद हो जाता क्योंकि सैटरडे था। तो इतना दौड़ा भागी। यहाँ देखिए दवाइयों के लिए इतना भीड़ लगा हुआ था और नंबर मेरा आ रहा था, लोग लाइन में लगे थे, जाने नहीं दे रहे थे। यहाँ गार्ड वाले भैया बैठे थे तो मैं इनसे बोल रही थी कि ये देखिए दवा 6 लिखे हैं, 2 ही दवा मिली है। तो यहाँ पे बस स्टॉप पे आए तो मम्मी, मैं ना नारियल ले रही थी खाने के लिए, तभी मम्मी के पास एक वो मेरा वीडियो देखती हैं तो वो आई, तो उन्होंने बोला कि मैंने इनका वीडियो देखा, वो ये वही है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो मम्मी बोली कि हाँ यही है और आप उनकी मम्मी है ना। तो इनकी प्यारी सी ये बच्ची थी जो कि 2-2.5 साल की है और ये भी हॉस्पिटल में ही दिखाने के लिए आई थी और बहुत क्यूट सी बच्ची थी, उंगली पकड़ के ना कहीं भी चली जा रही थी। तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा मिल के उनसे और फिर उसके बाद हम लोग बस पकड़ के फाइनली घर आए। सुबह के गए 8 बजे, 5 बजे हम लोग आए हैं और इतना ज़्यादा थकान हो गया, अब पूछो मत। 2 दिन से हालत एकदम ख़राब हुए जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जाते वक्त क्या रौनक रहती है, आते वक्त आँखें और अंदर चली जाती हैं और काले घेरे पता चलते हैं, आवाज़ नहीं निकलती है। तो यहाँ पे मैंने छाछ और दही और नमक और कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी वो ले रखा था।
तो यहाँ पे मम्मी को मैंने पहले भेज दिया था, जाओ दरवाज़ा खोलो, लॉक खोलो, मैं आती हूँ। और क्योंकि खड़ा होके वेट नहीं किया जाता यार इतना थकान के बाद। तो यहाँ पे मम्मी आ गई थी और मैंने कपड़ा वपड़ा चेंज किया, हाथ पैर धुला। और इसी के साथ चलो वीडियो का एंड करती हूँ। अब क्या वीडियो बनाऊँ, इतना थकने के बाद समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा पेट में और कमर में सब चीज़ों में दर्द हो रहा था, क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा पड़ा था और खाना पीना बहुत लेट हो गया था, दवाई लेट हो गई थी, चीज़ें सारी अजीब सी है ना। तो यहाँ पे मम्मी से मैं कुछ बातें कर रही थी। तो घर पहुँच गई हूँ और अब थोड़ा रेस्ट करूँगी। यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। जो भी हाल चाल होगा बस बाद में